बाज़ार में बहुत सारी जड़ी बूटियाँ आपको डुप्लीकेट मिलती हैं या बहुत दिनों तक की रखी हुई पुरानी मिलती हैं। तो ऐसे में हम उनका यूज करते हैं तो हमें उतने फ़ायदे नहीं मिलते जितने कि हमें जड़ी बूटी से मिलने चाहिए। तो इसलिए हम जंगल से जड़ी बूटियाँ खोद कर ही लाते हैं और उनका यूज हम करते हैं तो हमें बहुत अच्छे फ़ायदे मिलते हैं। तो एक ऐसी ही जड़ी बूटी मैं आज लेने आया हूँ जिसको हम चित्रक के नाम से जानते हैं। इसके बारे में आप थोड़ा सा देख लें पहले। तो दोस्तों, ये वो जड़ी बूटी है चित्रक। इसके फूल वाइट रंग के होते हैं। ये जो है सफ़ेद रंग के चित्रक है। और इसकी एक दूसरी भी होती है, इसको लाल चित्रक के या काला चित्रक के नाम से भी जानते हैं, जिसके फूल लाल होते हैं या काले भी होते हैं। ये अलग अलग प्रकार की हो सकती हैं। तो ये चित्रक है। तो इस चित्रक का आज हम जो है जड़ उखेड़ेंगे और इसमें ना आप छुएंगे इसके फूलों के नीचे ये चिपचिपा रहता है। इसके अंदर ही इसके सीड्स होते हैं, ये इसके फल हैं और ये झाड़ी नुमादार होता है और ये फैल जाता है दूर दूर तक। और इसकी लकड़ी भी मजबूत होती है, इसमें धारीदार इस टाइप की होगी। इसको तोड़ेंगे तो ऐसी आवाज़ आती है। तो इसको चीतावार, चित्रक, अग्निबूटी और इसको इन नामों से जानते हैं। तो इस चित्रक की विशेषता ये है कि इसकी जो रूट है ये है इसकी रूट। तो इसकी छाल का यूज किया जाता है आयुर्वेद में। ये गर्म औषधि मानी जाती है। तो हम इसकी पहले ये रूटें निकाल लें, उसके बाद में हम बताएंगे इस चित्रक की जड़ के कौन कौन से फ़ायदे हैं। तो जैसे कि वहाँ हम चित्रक उखेड़ रहे थे, उखेड़ने के बाद हम लोग यहाँ ले आए, इसको हमने पानी से साफ़ कर लिया है। तो आप देख पा रहे हैं कि इसमें साफ दिख रही है चित्रक। तो इस चित्रक की मैं कुछ विशेषता बता दूं। आप उखेड़ते समय इस चित्रक की इतनी सी रूट को भी अगर चाख लेते हैं तो आपकी जीभ जो है तुरंत जल जाती है। ये इतनी गर्म औषधि मानी जाती है। ये जो औषधि है इसमें गर्म प्रकृति होती है। इसका स्वाद कसैला और चरपरा होता है। ये तीक्ष्ण औषधि होती है और ये दीपन पाचन का काम करती है। ये आपका लिकोडर्मा, बुखार, बवासीर, हाजमा या आम बात, गठिया ऐसी बीमारियों में इस औषधि का यूज किया जाता है। तो आप जैसे देख पा रहे हैं कि ये रूट है। तो इस रूट की जो ऊपरी सतह है, ये वाली जो छाल है, इसका यूज किया जाता है। और जो बारीक बारीक जो रूटें हैं इनका यूज किया जाता है। अभी ये ताज़ी है, हरी है। जब ये सूख जाएगी तब ये हल्की हो जाएगी और काले रंग की भी दिखने लगेगी। तो इसको जो हम ऐसे तोड़ेंगे तो ये चट चट से टूट जाती है, बहुत ही मुलायम टूट जाती है। तो आप इस प्रकार आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो बाज़ार से आप लेके आते हैं चित्रक। अगर गली हुई चित्रक होगी तो वो बहुत आराम से टूट जाएगी, उसमें चट की आवाज़ नहीं आएगी। और जो अच्छी ताज़ी चित्रक होगी सूखी हुई, उसमें चट चट की आवाज़ आएगी। अब बात करते हैं इस चित्रक का यूज कौन कौन सी बीमारी में किया जाता है। तो दोस्तों, इस चित्रक की चित्रकादि वटी बनाई जाती है जो क्लासिकल औषधि होती है, जो भूख बढ़ाने के लिए एक क्लासिकल औषधि है। ये दीपन पाचन, पेट को साफ करने के लिए आदि बीमारियों में इस चित्रकादि वटी का यूज किया जाता है। वहीं गैस, अफरा, एसिडिटी में भी इस चित्रकादि का यूज किया जाता है। तो वैद्य लोग इसको लिकोड्रमा, जिसको फिरंगी रोग, कुष्ठ रोग या सफ़ेद दाग बोलते हैं, ऐसे रोगों में इस चित्र का छाल का यूज किया जाता है। आप इसकी छाल निकाल लें और जहाँ भी कुष्ठ रोग है उस पर आप लेप कर दें। आप पहले दिन लेप करेंगे, दूसरे दिन वहाँ काला काला सा छाला सा उड़ जाएगा। उसके बाद आप वहाँ उस छाले को भरने के लिए घी का प्रयोग कर सकते हैं। पाचन तंत्र को ठीक करने के लिए आप लीवर से संबंधित बीमारियों का भी साथ में प्रयोग करें तो आप देखेंगे बहुत जल्दी आपको जो लिकोड्रमा से छुटकारा मिल जाता है। आप इसका उपयोग महीने में 1 बार करें और 2 से 3 बार कुल यूज करते हैं तो आपका लिकोड्रमा हमेशा हमेशा के लिए ठीक हो जाता है।
वैसे ही इसकी छाल को 1 ग्राम से लेकर 500 mg की मात्रा में मट्ठे के साथ आप सेवन करवाते हैं तो बवासीर में भी बहुत आराम होता है। और इस चित्रकादि का उपयोग, क्योंकि ये तासीर में बहुत गर्म औषधि मानी जाती है, इसका सेवन करने से जो बॉडी में जो पसीना आता है वो स्किन के द्वारा निकलता है। तो जिन लोगों को आम बात है, गठिया है, अर्थराइटिस है, वो लोग इस औषधि को अजवाइन, अश्वगंधा जैसी औषधियों के साथ गुनगुने पानी के साथ 3 ग्राम की मात्रा में सेवन करते हैं तो उनकी आम बात है गठिया में भी बहुत आराम मिलता है। तो दोस्तों ये वातनाशक औषधि होती है, शरीर से वात का शमन करती है, बॉडी में पित्त की मात्रा को बढ़ा देती है। तो इस वनस्पति का लंबे समय तक यूज नहीं करना चाहिए और जो पित्त प्रकृति के लोग हैं वो भी इस वनस्पति का लंबे समय यूज ना करें। जिन लोगों के पेट में अल्सर हो जाते हैं या फिर खूनी दस्त हैं वो लोग भी इस वनस्पति का यूज ना करें। जो कोमल प्रकृति के लोग हैं या जिनको एलर्जी किसी चीज़ से है वो भी इस वनस्पति का यूज ना करें। तो वैद्य लोग इस औषधि का नपुंसकता के ऊपर भी यूज में लाते हैं। जिनका पेनिस या लिंग जो है वो गलत काम करने से ढीला हो गया है, नसें सिकुड़ गई हैं, उसमें भी इसका यूज करते हैं, इसका लेप लगाते हैं। तो जो वैद्य लोग हैं वो इसका उपयोग कर सकते हैं। जो आम जन लोग हैं वो इसका उपयोग डायरेक्ट ना करें, किसी वैद्य की निगरानी में इसका यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये चित्रकादि की हम जड़ लाए थे, इसका उपयोग इन बीमारियों में हम करते हैं। आप इसका कौन सी बीमारी में यूज में करते हैं हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। और हम कल फिर मिलेंगे एक नई औषधीय जानकारी के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद।